हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 3 हमारा है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल यानी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड के केस में 2 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। एल्कोहल, फिनोल इंट्रोडक्शन बताए हैं और IUPAC नेम बताए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और फ्रॉम एल्काइल हैलाइड के केस में, जैसे यहाँ पर हमारा X है और R है, हमारा X है। किसके रिएक्शन करवाना है? बाई रिएक्शन विथ एक्वस एल्कली आर मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब होता है नम। मॉइस्ट मतलब क्या होगा? नम होगा या नमी या तर इसको बोलते हैं। एक्वस में कराना जरूर, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे NaOH और KOH, ठीक है। एक हमारा हो गया मॉइस्ट AgOH, ठीक है। इसके केस में हमें इसका रिएक्शन करवाना है। इसमें सब में क्या मिलेगा हमें? OH। इसमें सब में हमारा क्या मिलेगा? OH मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? ROH। क्या बन जाएगा? ROH। ये X हमारा निकल जाएगा बाहर। जब ये हमारा X बाहर निकलेगा और OH हमारा यहाँ पर ऐड होगा, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किसका? न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका हुआ? ये हमारा OH, ये X के यहाँ गया, R से जुड़ गया और X हमारा बाहर निकल गया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। कोई आया कोई गया वाली बात हो गई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका हुआ? न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसको ध्यान से देखिए, NaOH, KOH, AgOH, ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम होता है? ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा SN2 रिएक्शन होता है ना। जैसे यहाँ पर R है हमारा और यहाँ पर हमारा X है, ठीक है। यहाँ पर R है, यहाँ पर X है हमारा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का हमारा क्या काम होता है SN2 रिएक्शन में? SN2 रिएक्शन में हमारा ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन बनने का वेट नहीं करता, तुरंत बैक साइड से अटैक करता है। OH हमारा बैक साइड से अटैक करेगा। SN1 रिएक्शन में क्या होता था? हमारा हाइलाइड ग्रुप निकलता था, हमारा फ्लोरीन क्लोरीन जो भी यहाँ पर लगा रहता था SN1 रिएक्शन में, वो हाइलाइड ग्रुप निकलता था, कार्बोकैटायन बनता था। उसके बाद हमारा जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल रहता था, वीक न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करता था। लेकिन SN2 में ऐसी बात नहीं है। ये NaOH, KOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये कार्बोकैटायन टाइम ही नहीं देता बनने का, एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं देता बनने का, तुरंत बैक साइड से अटैक करता है। जैसे अभी कहीं कुछ मार झगड़ा हो रही है, तो 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, तीसरा कोई आके और मारने लगता, बेचारा वो तो खुद ही परेशान है, क्या कर रहा है, फिर उसको मारने लगते हैं। तो ऐसी बात, ऐसा कुछ आप समझ लीजिए। तो ये क्या करता है? टाइम नहीं देता है कार्बोकैटायन बनने का और बैक साइड से अटैक करता है। तो बैक साइड से अटैक जब SN2 रिएक्शन में करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रहा है और अटैक ऑन रियर साइड, इसी को हम बोलते हैं बैक साइड यानी पीछे से। बैक साइड से अटैक करेगा, क्या बन जाएगा हमारा? इन्वर्जन। क्या बन जाएगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्यों इन्वर्स बनता है? क्योंकि बैक साइड से अटैक करता है। SN1 में क्या होता है? दोनों साइड से अटैक करता है। हमारा ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है ना। SN1 रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल जब रिमूव हो जाता है तो टाइम मिल जाता है कार्बोकैटायन बनने का। तो हमारा अपकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऊपर से भी अटैक करता है, बैक साइड से भी अटैक करता है और फ्रंट साइड से भी अटैक करता है। इसलिए उसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें केवल बैक साइड से अटैक करता है, कार्बोकैटायन बनने का चांस ही नहीं देता, इसलिए इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है।
उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है SN1 में, ठीक है। इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता तो हम लिखेंगे नो कार्बोकेटायन, नो कार्बोकेटायन, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड SN2 रिएक्शन, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कार्बोकेटायन बनने का, तुरंत बैक साइड से अटैक कर दे। इधर ये अभी ब्रेक नहीं हुआ तब तक ये पीछे से अटैक किया, जब अटैक करेगा ये धीरे धीरे क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और ये हमारा जुड़ जाएगा ROH हमारा जुड़ गया और यही हम लिखे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम, ठीक है। इसका रिएक्शन जैसे हम C2 ले लेते हैं, C2H5OH जैसे C2H5Br और प्लस एक्वस में हमें लेना है एक्वस KOH। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन में कराना है तो क्या हो जाएगा, C2H5OH हमारा अंदर जाएगा, मतलब C2H5 से जुड़ जाएगा और क्या निकल जाएगा हमारा KBr। जैसे दूसरा रिएक्शन C2H5I हम ले लिए यानी कि आयोडीन प्लस एक्वस में NaOH, क्या ले लिए एक्वस में NaOH, क्या रिएक्शन हो जाएगा हमारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा C2H5OH और Na निकल जाएगा यानी कि सोडियम आयोडाइड और ये हमारा C2H5OH। और जैसे हम तीसरा ले लिए CH3I प्लस हम क्या ले लिए Ag ले लिए, AgOH मॉइस्ट यानी कि नमी, मॉइस्ट, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे तो OH हमारा क्या CH3 से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 और OH, CH3OH प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से AgI, यही हमारा बन जाएगा। चौथा जैसे CH3 यहीं से Cl प्लस जैसे एक्वस NaCl ले लिए, NaOH ले लिए, Cl नहीं, क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट CH3OH बन गया और क्या निकल गया हमारा NaCl हमारा यानी कि सोडियम क्लोराइड और मिथाइल एल्कोहल, ये ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सब सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सबका सब्स्टिट्यूशन। C2H5 हमारा OH ऐड हुआ, क्या निकला KBr निकला हमारा KBr। यहाँ पर एक्वस में NaOH लिया C2H5 के साथ, C2H5 से हमारा OH जुड़ा यानी कि सब्स्टिट्यूशन हुआ, C2H5OH NaI सोडियम आयोडाइड निकल गया। और CH3 आयोडीन के साथ रिएक्शन हुआ मॉइस्ट में AgOH के साथ, OH हमारा CH3 से जाकर जुड़ा यानी कि सब्स्टिट्यूशन हुआ और AgI हमारा बाहर निकल गया। यहाँ पर भी CH3Cl NaOH, OH हमारा CH3 से जाकर जुड़ गया CH3OH और NaCl हमारा बाहर निकल गया। यही हो गया हमारा फ्रॉम एल्काइल हाइलाइड। जहाँ जहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वहाँ वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है। जहाँ जहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वहाँ वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है। न्यूक्लियोफिलिक SN2 का ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। केवल SN2 का ऑर्डर ही चेंज रहता है और E1 E2 SN1 का सब सेम ही रहेगा, सबका सेम रहेगा। जैसे देखिए कैसे होगा रिएक्शन, हम SN2 को ऑर्डर जानते हैं, SN2 को ऑर्डर है 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, और इसमें E1 का ऑर्डर और E2 का ऑर्डर और SN1 का ऑर्डर, सबका ऑर्डर क्या है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री।
क्योंकि 3 डिग्री पर ये स्टेबल होते हैं, क्योंकि इन सब में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जितने नंबर ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा हमारा स्टेबल होगा। इसमें कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है, चांस ही नहीं मिलता, तुरंत बैक साइड से अटैक कर देता है, ये चांस मिलता है इसको, आलसी रहता है हमारा न्यूक्लियोफाइल की पहले अब कार्बोकेटायन बन जाए उसके बाद हम जाए अटैक करने। ये अटैक स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है SN2, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कि सहता नहीं है, बर्दाश्त नहीं करता, तुरंत अटैक मार देता है। ये आराम से बैठा रहता है, सोचता है ऐसे कि अब निकले कुछ वक्त कार्बोकेटायन बन जाता है, फिर जाके अपना अटैक करता है धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। नंबर ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा तो 3 डिग्री स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH2Br, ठीक है, एक्वस KOH हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस भी इसको बोल सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों लिख दिए, स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या हमारा बन जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3 CH2OH हमारा ऐड हो जाएगा वहाँ पर, तो OH क्या निकल गया हमारा, KBr निकल गया हमारा। ठीक है, CH3 CH2OH हमारा यहाँ पर जाकर जुड़ गया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हुआ, और KBr हमारा बाहर निकल गया। अगर इसी में हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना हो तो हम कैसे कराएंगे, अगर एलिमिनेशन यहाँ पर रिएक्शन हमें करवाना पड़े, एलिमिनेशन रिएक्शन अगर हमें करवाना पड़े यहाँ पर, तो ये जो हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या निकलेगा, KBr प्लस H2O, KBr प्लस H2O। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, अल्फा बीटा, ये ब्रोमीन के बगल वाले को बोलते हैं अल्फा, इसको हम बीटा बोलते हैं। बीटा से अल्फा बीटा हाइड्रोजन होता है ना, बताए हैं ना आपको, बीटा से एक हाइड्रोजन निकला और इससे जाके जुड़ गया OH से, क्या बना लिया हमारा, H2O बना लिया, और KBr हमारा बाहर निकल गया। कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो ये डबल बॉन्ड बना लिया, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये हमारा बना। और दूसरा, जैसे यहाँ पर एल्कोहल तो बन गया, देखिए 1 डिग्री पे हमारा एल्कोहल बना, 1 डिग्री पे क्या बना, एल्कोहल, ये एल्कोहल ही बना ना, इथाइल एल्कोहल बना, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल इसको बोलेंगे। जैसे दूसरा अगर हम जैसे 3 डिग्री लेना चाहें, जैसे CH3 और यहाँ पर Br और यहाँ पर भी CH3 ले लिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बाद ऊपर लिखे हैं, समझ में आया। जैसे हम 3 डिग्री लें, अभी तो ये 1 डिग्री लिए हैं, तो इसमें क्या SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन हुआ। अगर 3 डिग्री लेना चाहें, जैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ। अब आप बताइए यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा कि E1 रिएक्शन, E2 और SN1, कौन सा रिएक्शन इसमें प्रेफर करेगा। इसमें तो SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं, हरगिज नहीं होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लगता है, बल्कि ग्रुप है ये हमारा, देखिए बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप की वजह से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक नहीं कर पाएगा। अब जैसे यहाँ पे इसको हम बना रहे हैं, ऐसे हाइड्रोजन को ओपन करके, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको इस हाइड्रोजन को भी ओपन करके बनाएंगे, इस हाइड्रोजन को भी ओपन करके बनाएंगे। इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है ना कि अटैक ही नहीं कर पाएगा, इसलिए 3 डिग्री में अटैक नहीं होता है, एकदम अनस्टेबल होता है। SN2 रिएक्शन में कौन सा होगा हमारा, E1 रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा। तो अगर E1 रिएक्शन हम करवा रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो क्या यहाँ से मान लीजिए, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से
सब हाइड्रोजन सेम है, आप चाहे जहां से भी निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा OH और प्लस क्या निकल जाएगा KBr प्लस H2O। H2O क्या हमारा H2O निकल जाएगा। ठीक है, आप SN1 रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो समझ में नहीं आया हो तो वो भी बताइए, जो समझ में आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जवाब ही नहीं देते आप लोग, क्या बात है। अब जैसे दूसरा टॉपिक हमारा ये तो खत्म हो गया, एल्कोहल एल्काइल हैलाइड, इसको हम क्लीन कर देते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का ही पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन ऑफ एल्कीन का हम पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एल्कीन अगर हम बनाएं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एडिशन ऑफ आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर के प्रेजेंस में मान लीजिए हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वाटर के प्रेजेंस में कराएंगे इसका रिएक्शन H2O के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए CH3C और यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर H लग जाएगा। ठीक है, आप लोग कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। कई लोग सोच रहे हैं यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा कि इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके 3 मेथड हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, इसके 3 मेथड हैं। आप कहीं पर भी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा सकते, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कहीं फॉलो होता, कहीं नहीं होता, फेल हो जाता है। मैग्नीशियम करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है, इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल पे हमें भरोसा नहीं करना है, हमें मैकेनिज्म पर भरोसा रखना है। अभी इसके 3 मेथड हैं, पहले हम मेथड लिख देते हैं, उसके बारे में हम फिर बताते हैं। जैसे पहला मेथड हमारा है एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये 3 पार्ट है, पहले हम इसका डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन सबको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। पहला वाला हम बताने जा रहे हैं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन
ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के प्रेजेंस में हमें कराना है। एसिड, ये हम पहले जानते हैं कि एसिड कैटालाइज्ड कैसे बनेगा, क्यों एसिड कैटालाइज्ड आया, इसके बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, वाटर ही आएगा, पानी ही सब में आएगा क्योंकि हाइड्रेशन है। H2O क्या बन जाएगा हमारा, CH2, यहाँ पर हमने OH लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, अगर आप ऐसे बना देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, यानी कि इस यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए जानते हैं। ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, दोनों सेम है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर एक पाई है। पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, वीक होता है, और पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, मन चला थोड़ा सा होता है, भागने वाला, इधर उधर डोलने वाला, इधर उधर चलने वाला, जो भी आप बोल सकते हैं, इधर उधर जाने वाला, इधर डोलने वाला। तो हमारा जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या करता है, वो H+ को अट्रैक्ट करता है। हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो H+ को अट्रैक्ट करता है, यानी कि अट्रैक्ट कर रहा है, अटैक उस पर कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इसको भी H+ चाहिए, क्या चाहिए, इसको भी H+ चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को भी H+ चाहिए। इस पाई इलेक्ट्रॉन को H+ चाहिए, H+ को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर देखिए H2O के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी H+ को अट्रैक्ट करना चाहेगा, यानी कि ये भी हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब जब दोनों न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन तो होगा नहीं, एक न्यूक्लियोफाइल होता, एक इलेक्ट्रोफाइल होता तो हो जाता। ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसको भी H+ चाहिए, यानी कि तो यहाँ पर इसलिए न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, एसिड कैटलिस्ट, यानी कि H+, यानी कि H+ हमें पढ़ना पड़ा, इसलिए हम एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। क्यों रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा नहीं, इसलिए हमें एसिड कैटलिस्ट हम पढ़ रहे हैं। जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी H+ को अट्रैक्ट करेगा, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ से रिएक्शन होगा, होगा ही नहीं रिएक्शन। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप लोग, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन बाय H2SO4, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्कोनिकोफ रूल हो सकता है, इसलिए लिख दे रहे हैं मार्कोनिकोफ रूल्स, या यहाँ पर हो सकता है रीअरेंजमेंट, क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए हम सब लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है, मार्कोनिकोफ रूल, और रीअरेंजमेंट यानी कि कार्बोकेटायन। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H+ और H2O के प्रेजेंस में, यानी कि H+ और OH-, H+ OH-। ठीक है, अब ये जब रिएक्शन करेगा इससे तो क्या बन जाएगा हमारा
CH3CH और OH और यहाँ पर CH2 यहाँ पर H। ठीक है, ये हमारा बन गया। कैसे बना हमारा, यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारा H+ है ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। ये H+ डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है और OH उस पर लगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो हमारा यहाँ H+ और OH- है, दोनों H2O हैं। H+ OH- में टूटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड कैटलिस्ट। तो एसिड का रिएक्शन होगा पहले H+ का, तो H+ हमारा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। H+ हमारा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। जहाँ देखिए यहाँ पर लगा हाइड्रोजन और जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ हमारा ये OH लग गया। ठीक, समझ में आया। यानी कि यहाँ पर क्या मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है तो माफ करिएगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, H+ जैसे यहाँ पर हम ले लिए HX जैसे ले लिए। ठीक है, X हमारा माइनस है, H+ है। ठीक है, ये हमारा H+ डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है और X- जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर लगेगा। तो ये हमारा क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम इसका मैकेनिज्म सीखते हैं कि ये हमारा कैसे बना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा लंबा है, लॉन्ग है, लेंदी है मैकेनिज्म। चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म कैसे हमारा मैकेनिज्म होगा, सब वाटर का कमाल है। किसका कमाल है, पानी का। मैकेनिज्म इसमें हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। हम क्या लिए थे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारा अनसिमेट्रिकल, दोनों सिमेट्रिकल नहीं, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब हमें H+ पहले H+ का अटैक करवाना पड़ेगा, H+ ऐड होगा इसमें। ठीक है, H+ क्यों ऐड होगा, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि जिस फर्स्ट स्टेप में हमारा H+ ऐड होगा तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब इलेक्ट्रॉन, ये H+ फर्स्ट स्टेप में हमारा ऐड होगा, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर CH3 और CH। जैसे ये बॉन्ड अगर हम इस तरफ शिफ्ट करना चाहें, ये हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इस बॉन्ड को इस बगल शिफ्ट करना चाहें तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जैसे ही माइनस चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ये CH2 क्या बन जाएगा हमारा, CH3 बन जाएगा। समझ में आया, फिर से देख लीजिए एक बार, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड इधर मान लीजिए शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं। तो H+ ये CH2 इसके पास माइनस चार्ज है, ये अटैक कर लिया, इसको क्या बना लिया, CH3 बना लिया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना दिया है पॉजिटिव चार्ज। एक बार हम इस तरह शिफ्ट करके देखते हैं, इस तरफ एक बार इस तरफ शिफ्ट करके देखते हैं तो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन में बताए हैं ना कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करेगा। वही CH3 क्या हो जाएगा, CH, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा और ये हमारा CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये हमारा 2 डिग्री। कौन सा डिग्री हमारा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। जितने नंबर ऑफ कार्बोकैटायन होंगे उतने हमारे स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, मतलब किस पर रिएक्शन होगा, इस पर 2 डिग्री पर हमारा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये हमारा अनस्टेबल है।
क्या है, अनस्टेबल। समझ में आया? क्यों यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि यहाँ ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। कार्बोकेटायन हमारा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। पहले अगर 3 डिग्री रहेगा तो 3 डिग्री पे हमारा H2O अटैक करेगा, अगर 2 डिग्री रहेगा तो 2 डिग्री पे 1 डिग्री पे अटैक ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप ये हमारा फर्स्ट था, ये फर्स्ट स्टेप में हम क्या बोलते हैं, आरडीएस स्टेप, इसी को हम बोलते हैं स्लोवेस्ट स्टेप, आरडीएस स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पर CH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH3। ठीक है, अभी फिर से आएगा पानी यानी कि H2O बेचारा इसको पॉजिटिव चार्ज देखता है, ये बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज पे कि दे दो इलेक्ट्रॉन, हम भी गरीब को हमें दे दो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन भी परेशान, तो यहाँ पर CH3। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन परेशान है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे हटेगा ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन कहता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लो। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या लेता है, रिमूव कर देता है, यानी कि H+ रिमूव हो जाएगा। H+ रिमूव, H+ जब रिमूव होगा यहाँ से तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3CH। जब हाइड्रोजन इस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके, न्यूट्रल होना है ना उसको, ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन सह नहीं सकता पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर, इसलिए हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ये इससे ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा OH और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। और ये H+ रिमूव हुआ, हम क्या लिए थे, डाइल्यूट H2SO4, क्या लिए थे, डाइल्यूट H2SO4, यानी कि H+, ये हम H2SO4 लिए थे, तो H+ और HSO4 माइनस में टूटा, ये हमारा बेस है और ये हमारा एसिड है, एसिड ही हम पढ़ रहे थे। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया कि जाओ रिएक्शन करो, उसके बाद हमें अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, यानी कि HSO4 माइनस यहाँ से आया और ये अपना इलेक्ट्रॉन अटैक किया, क्या बना लिया, फिर से H2SO4 बना लिया। ठीक है, कंप्लीट, समझ में आया आपको? फिर से देख लीजिए एक बार, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस बगल हम शिफ्ट करेंगे तो हमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा। अब इस बगल शिफ्ट करेंगे तो 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री पे हमारा H2O अटैक नहीं करेगा 2 डिग्री पे, क्योंकि नंबर ऑफ जितने कार्बोकेटायन बनेंगे हमारा अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि हम सीखे हैं ऑर्डर 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, H+ हमारा अटैक किया तो हमारा क्या बन गया, CH3 CH और CH3 यहाँ पर ऐड हो गया आके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब सेकेंड स्टेप में हमारा ये H2O अटैक किया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज तो सह नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन को रिमूव करके और ऐड हो गया, क्या बनाया, CH3 CH और OH और ये CH3। ये हमारा जो CH3 है ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखना चाहेंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखिए ये हमारा C है, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3, ये यहाँ पर CH3, ये देखिए प्लेनर है, एकदम प्लेनर, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर। तो अपकमिंग जो हमारा ये H2O होगा, ये हमारा जो H2O होगा ये फ्रंट साइड से भी अटैक करता, ऊपर साइड से भी अटैक कर सकता है और नीचे के साइड से भी अटैक कर सकता है, मतलब इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं अगर ये हमारा कार्बन कायरल होगा, अगर ये हमारा कार्बन कायरल होगा तभी रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में, क्योंकि हमारा ये कार्बन कायरल नहीं है। कायरल कार्बन क्या होते हैं, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, चारों ऐसे, जैसे कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर OH, यहाँ पर मान लीजिए लगा दिए हमने PH लगा दिए,
यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हमने H लगा दिए। अगर ये कार्बन है, ये 1 कार्बन है, ये हमारा कार्बन कायरल है, क्योंकि चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट हैं, तब ये हमारा कार्बन कायरल होगा। यहाँ पर देखिए कायरल, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये हमारा कार्बन कायरल नहीं, ये भी, ये वाला भी नहीं कायरल है, ये भी नहीं कायरल है, और ये भी नहीं कायरल है। ठीक है, अगर कायरल रहता तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बताते, कायरल नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया मैकेनिज्म। वो हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर, हमारा H2O जो होगा ऊपर के साइड से भी अटैक करेगा, नीचे के साइड से भी अटैक करेगा, और रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं अगर कायरल कार्बन होता तो। चलिए नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा क्वेश्चन आपको करवाते हैं, 1-2 ठो कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। compare the rate of hydration, compare the rate of hydration of the following alkenes, of the following alkenes। ठीक है, अब जैसे हम सवाल लेते हैं, आपको पता है ना कि हमारा जो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री जो हमारा हाइड्रेशन होगा। ठीक है, ये आपको पता है। जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, पॉजिटिव चार्ज आने की 1 डिग्री, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये हमारा 2 डिग्री, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यानी कि ये 3 डिग्री। अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 डिग्री मिलेगा, तो क्या फायदा होगा, स्टेबल ही नहीं होगा। इसलिए हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाए और स्टेबल हो जाए। रेट ऑफ हाइड्रेशन हमें बताना है, क्या बताना है, रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब हमारा जो H2O होगा कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर ज्यादा कार्बोकेटाइन बनेंगे वहीं पर, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर A, B और C, कौन सा सही हो जाएगा, 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, तो C और उसके बाद B, उसके बाद A, क्योंकि ये हमारा 2 डिग्री है और ये हमारा 1 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा जैसे लेते हैं, जैसे दूसरा वाला लिख देते हैं। दूसरा वाला जैसे बताइएगा आप लोग, जैसे यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, Cl CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा यहाँ पर NO2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और चौथा वाला हमारा हो जाएगा OCH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें आपको कंपेयर करना है कि हमारा H2O कहाँ पर अटैक करेगा, आपको ये बताना है कौन सा स्टेबल है। A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, और ये हमारा C हो जाएगा, और ये हमारा D हो जाएगा। बताइए आप लोग, पॉज करके बताइए। सॉरी, देखिए ये हमारा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ साथ ये बेंजाइलिक भी है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ साथ ये बेंजाइलिक,
बेंजाइलिक कार्बोकेटायन यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यानी कि क्या है यहाँ पर, ये हम गोला बनाए हैं, ये ऐसे है पूरा, इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, ये हमारा ऐसे है, ठीक है, ये भी सब ऐसे ही है। ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन के साथ साथ ये बेंजाइलिक भी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है। वैसे तो देखिए यहाँ पर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सब में हमारा क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी शिफ्ट हुई, ये भी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी मतलब फर्स्ट 1 डिग्री, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 डिग्री, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें इसमें कंपेयर करना है कौन सा इसमें होगा, कौन आगे होगा कौन पीछे, सी डी बी ए कौन सा। देखिए ये हमारा तो बेचारा कुछ भी नहीं, इसको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई बेंजाइलिक कार्बोकेटायन के साथ, यहाँ पर रेजोनेंस भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन के साथ साथ ये भी बेंजाइलिक भी है। और इसको देखिए क्लोरीन को देखिए, इस बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये क्लोरीन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, बेचारा गरीब है ये, और इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहे हैं, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, समझ नहीं रहे हैं कि गरीब है जाने दीजिए, और इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को एकदम खींच रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट से क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा, क्या कर देगा, अनस्टेबल, माइनस आई इफेक्ट से। जीओसी में है ये हमारा Cl माइनस आई इफेक्ट से बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और ये NO2 ये तो बहुत ही ज्यादा भयंकर है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहा है, गरीब है बेचारा, खाना पीना है नहीं उसके पास, कुछ है नहीं, और इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहा है, परेशान कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ये अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, यानी कि ये मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, मोस्ट अनस्टेबल। NO2 हमारा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और इसको देखिए ऑक्सीजन को, इसको दया आती है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ऐसे शिफ्ट करता है रिंग में और इसको न्यूट्रल कर देता है। सबसे पहले कौन आ जाएगा, डी, सबसे पहले डी, उसके बाद कौन, ए, उसके बाद ए। ये थोड़ा अनस्टेबल था, थोड़ा कम खींच रहा था, ये तो बहुत ही ज्यादा खींच रहा था, ये प्लस माइनस एम इफेक्ट से बहुत ही ज्यादा खींच रहा था, माइनस आई से ज्यादा ये खींच रहा था इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पीछे चला जाएगा। उसके बाद बी आएगा और उसके बाद सी, क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा डी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में दे रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसको न्यूट्रल कर रहा है, अच्छा है, मतलब अच्छा है ये, तो ये डी हो जाएगा। उसके बाद ए हो जाएगा और उसके बाद बी, ये थोड़ा अनस्टेबल है, ये तो बहुत माइनस एम इफेक्ट से बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और सबसे ज्यादा सी, उसके बाद सबसे लास्ट में सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर, ठीक है, समझ में आया होगा। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी बच्चों को, ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा न्यू ईयर में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।